हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमजी क्लास। आज हम लेने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन पार्ट 1 का, दैट इज अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन, जो कि बहुत ही इजी है। अभी तक हमने देखे हैं, मतलब नेम ऑफ द लेसन इज सेट्स। अभी तक हमने उसके लेक्चर्स भी देखे हैं। जो जो भी टॉपिक हमने सेट्स में देखे हैं, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये लेसन कितना इजी है। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना बहुत ही इजी है और हमें स्कोरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है मीन्स ये लेसन। अंडरस्टूड? तो इस लेसन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके पहले के लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, फिर एक बार बता देती हूँ कि स्कोरिंग के लिए, जो आपके एग्जाम में ये स्कोरिंग के लिए दिस लेसन इज वेरी वेरी इजी, मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इस लेसन पे ला सकते हैं। बस थोड़े से एफर्ट्स चाहिए। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस सेट आप फटाफट से सॉल्व करो। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं आगे का पार्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 1.3। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं और डिसजॉइंट सेट्स। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो पहले देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और एक बात बता देती हूँ, इसी के बेस पे हमारा जो आगे का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.4, वो डिपेंड है। मतलब अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह से करोगे तो प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना आपको बहुत ही इजी जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखेंगे हम एक सेट है सपोज ए। ओके, तो ए सेट हम लिखते हैं कुछ ऐसे नंबर से 1, 3, 5 एंड 7। ओके, इन द करली ब्रैकेट हमने ए सेट लिख दिया। बाद में एक बी सेट हमने लिख दिया है 2, 3, 6, 8, 2, 3, 6, 8। अब हमें क्या करना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब ये जो दो सेट्स दिए हुए हैं इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये तो जो सेट्स है इनमें कॉमन जो नंबर है, ओके, कॉमन नंबर कौन सा है यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 नंबर इज द कॉमन नंबर फॉर बोथ द सेट्स। ओके, तो आप ये इंटरसेक्शन कैसे लिख सकते हो, पहले यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हियर 3 इज अ एलिमेंट which is common in both sets. Okay, 3 is the element which is common in both sets. Understood? तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ए और बी इन दोनों सेट्स का हमें जब इंटरसेक्शन लिखना होता है तो व्हाट इज द साइन फॉर द इंटरसेक्शन। तो ऐसा साइन होता है, मीन उल्टा यू होता है। हाँ, तो ए बी का इंटरसेक्शन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द दिस स्टेटमेंट। ओके, ए इंटरसेक्ट बी। तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 3। सो इन द कर्ली ब्रैकेट हम लिखेंगे 3। ओके, फिर एक बार समझा देती हूँ, ए एंड बी अगर दो हमें डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं तो हम देखेंगे कि इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू सेट्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन। ये सिंबल आप ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है अगर वेन डायग्राम हमने निकाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। ओके, तो ए के कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7 एंड इसके कितने हैं, बी के 2, 3, 6, 8। यहाँ पे 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का जो कॉमन नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। बाकी के क्या रह गए, 1, 5, 7 और सेट ए, एंड दूसरा है बी के लिए 2, 6, 8, 2, 6, 8। ओके, तो 3 इज द कॉमन element for both these sets, that is the intersection of a and b is 3. Understood? With the help of the figure you can easily understand. Okay, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a intersects b, a intersects b is equal to x
less than A and X is less than or equal to B and X is less than or equal to B. अंडरस्टूड? मतलब X ऐसा वेरिएबल है जो A में भी है और B में भी है. ओके, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो. तो यहाँ पे हो गया ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. समझ गए आप? इट इज वेरी इजी. ओके, so please revise this, please practice this so you can easily solve the practice set sums. Okay, अब यहाँ पे देखो A सेट लिखा हमने, B सेट लिखा, 3 कॉमन है. तो ये हम इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे? तो A इंटरसेक्ट B is equal to in the curly bracket X is a variable such that X belongs to A. मतलब क्या? A के वैल्यू से A के वैल्यूज है X में, A के वैल्यूज भी है एंड X में B के वैल्यूज भी है. ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हम इस तरह से लिख सकते हैं. समझ गए? अब इसके आगे हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स. अब हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स. आगे का क्या है? डिसजॉइंट सेट्स. इसमें क्या होता है? देखो ए सेट हमें दिया हुआ है 2379. ओके, एंड बी सेट दिया हुआ है हमें 1468. Observe these two sets. Is there any common element? तो यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है क्या? तो नहीं है इसमें कॉमन एलिमेंट. तो बाय फिगर यू कैन आल्सो टेल ए सेट कितना है? 2379 एंड बी सेट में क्या है? 1468. 1, 4, 6 एंड 8. इन दो सेट्स में कौन सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ A and B set. So this is the disjoint set. ओके, आप समझ गए आप कि डिसजॉइंट सेट मतलब जिसमें जिन दो सेट्स में कौन सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट यूनियन ऑफ टू सेट्स. अभी देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स. यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि यूनियन का सिंबल क्या होता है. जैसे इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? तो ऐसे होता है. अंडरस्टूड? वैसे ही यूनियन का सिंबल होता है यू. मीन्स आपको समझने के लिए ऐसा ध्यान में रखो कि यूनिवर्सल का यू. ओके, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स हम देखेंगे. अभी सपोज ए दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 8. ओके, एंड बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7. और हमें क्या करना है? ए एंड बी का यूनियन ऑफ सेट लिखना है. ओके, कैसे लिखेंगे हम? तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर है? अगर ऑब्जर्व किया ये दोनों सेट्स, तो कॉमन यहाँ पे नंबर्स है 3 देन 4. ओके, बाकी कौन सा भी कॉमन नहीं है. तो जिन दो सेट्स में कॉमन जो नंबर है वो हम क्या करेंगे? यूनियन ऑफ सेट लिखते समय ओनली वन टाइम लिखेंगे. दैट इज ए यूनियन बी. ओके, ए यूनियन बी हम कैसे लिखेंगे? तो 1 2 के बाद 3 4 इज द कॉमन एलिमेंट. सो राइट वंस टाइम ओनली. 3 4 हमने एक ही बार लिखा जो कॉमन एलिमेंट है. बाद में क्या रह गया यहाँ का? 8. देन 5 6 7. ओके, ऑर्डर चाहे आप कौन सी भी लिखो, दैट इज नो मैटर, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली वन टाइम हमें लिखने हैं यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स. दैट इज ए एंड बी का यूनियन ऑफ सेट क्या है? तो ये है. अंडरस्टूड? इसमें यही ध्यान में रखना है आपको कि टेक कॉमन एलिमेंट वंस ओनली. ओके, अंडरस्टूड?
अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब क्या है ये देखेंगे हम। तो देखो, ये जो दिया हुआ है हमें एक सेट, वो है 3, 6, 9, 12, 15। विद एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ए सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो वो कैसे लिखेंगे हम, तो n, that is number of elements, number of elements in the set A, you can write like this. Okay, 5 elements है, 1, 2, 3, 4, 5. So number of elements in the set A is equal to 5. In this way you can write. Okay, और लेती हूँ B दिया है, सपोज 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B कितने आए हमारे, तो आ गए वो 4। समझ में आ रहा है कैसे आया 5 और 4। नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट यू हैव टू काउंट। ओके, एक बार बता देती हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं जो आपको अभी इसके ये टॉपिक जो समझा रही हूँ, तो प्रैक्टिस एट 1.4 पूरा इसी पे डिपेंड है। मतलब आप ये अच्छी तरह से ये टॉपिक अगर स्टडी करते हो तो प्रैक्टिस एट 1.4 सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी है। सो केयरफुली अभी इसको देखिए आप और लर्न कीजिए। ओके, तो देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और A इज इक्वल टू 1, 4, 5, B इज इक्वल टू 1, 4, 7, 9। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, A के 1, 2, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे B के, तो 1, 2, 3, 4। ओके, तो हमें क्या लिखना है अभी, यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स। तो कैसे लिखेंगे हम, A यूनियन B, दिस इज द साइन फॉर द यूनियन। ओके, तो A यूनियन B इज इक्वल टू, हमने अभी इसके पहले ही सीखा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखते समय हमें क्या करना है, जो भी कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही लिखने हैं। सो इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम एक बार लिखेंगे, दैट इज 1 and 4। ओके, तो 1 and 4 हमने एक बार लिख दिया, बाकी क्या बच गए 5, 7, 9। अंडरस्टूड, तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ A and B। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ A and B क्या आएंगे, तो वो आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे करली ब्रैकेट में, कब, जब हमें यूनियन ऑफ A and B हम लिखते हैं, तब जितने भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं करली ब्रैकेट में वो लिखेंगे हम नंबर ऑफ A यूनियन B, दैट इज 5। समझ गए आप, अभी इतना आप समझ गए। ये सपोज हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम देखेंगे A इंटरसेक्शन B। ये हमने क्या किया, A यूनियन B किया। अभी A इंटरसेक्शन B क्या आएगा हमारा, A इंटरसेक्शन का दिस साइन एंड B। तो यहाँ पे A और B में जो भी कॉमन नंबर्स है वो हमने A यूनियन B में वो सेट लिखा है, दैट इज कॉमन एलिमेंट एक बार लिखे हैं और बाकी के बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे लिखे हमने। तो A यूनियन B हमारा ये आ गया। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए A यूनियन B के, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट्स का यूनियन जो है उसमें कितने आए, तो 5 आए। समझ गए आप, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो हमने इसके पहले देखा है कि इंटरसेक्शन का जब हम लिखते हैं दो सेट्स का इंटरसेक्शन जब हम लिखते हैं तो सिर्फ क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट जो है दो सेट्स में वही लिखते हैं। तो क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B 1 and 4 आएगा, क्योंकि these two elements are the common elements in the A and B। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। समझ रहे हो आप, पहले मैंने A यूनियन B निकाला, दूसरा निकाला मैंने A इंटरसेक्शन B। अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए, तो आप क्या लिखेंगे अभी, इसका क्या आ गया, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B 2 एलिमेंट्स आ गया। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, इधर हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो जो इक्वेशन हमें मिले हैं
फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लिखे। तो हमें दोनों से क्या मिला, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज हेल्पफुल फॉर solving the practice set 1.4. So practice it very carefully. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. समझ गए इतना? अभी यहाँ पे देखो, सपोज N ऑफ, ये हम अभी टैली कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये करेक्ट है इक्वेशन। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला मिला है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे। तो एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं हमारे, तो यहाँ पे है हमारे 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 3। ओके, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, यहाँ पे 4। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कितना है हमारा 2। ओके, तो जस्ट चेक whether this equation is correct. Okay, so 3 plus 4 is 7 minus 2, that is 5 is equal to 7 minus 2 is also 5. So यहाँ पे क्या, both the values are matching. Okay, so this formula is okay, मतलब क्या, ये फॉर्मूले से हम अभी बाकी के सम सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ओके, कैसे आया ये फॉर्मूला मैंने इस टॉपिक में बताया है। जस्ट लर्न दिस एंड सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम विद प्रैक्टिस सेट 1.4। तब तक के लिए आप ये टॉपिक आज का रिवाइज करो। तो समझ गए आप? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 सॉल्व करेंगे, जो बेस्ड ऑन दिस ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी कीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।